सभी का आपके अपने YouTube चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के वीकली टेस्ट जो कि 2 दिसंबर को होने वाले हैं उसके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि विद्युत फ्यूज का जो गलनांक होता है वो कम होता है, जिस कारण धारा में यदि तापमान बढ़ जाता है तो विद्युत फ्यूज क्या होते हैं, गल जाते हैं। तो तापमान से रिलेटेड है, यानी कि विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघुपतन के समय जो होता है परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, जिस कारण परिपथ क्या होती है फ्रेंड्स, टूट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डायनेमो जो होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायनेमो में से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो डायनेमो से डीसी और एसी दोनों प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है, टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है वो क्या है फ्रेंड्स, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होते हैं वो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो एक अधातु जिसमें चमक होती है वो क्या है फ्रेंड्स, आयोडीन। आयोडीन एकमात्र अधातु है जिसमें चमक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो अधातु में क्या होगा फ्रेंड्स, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होते हैं एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा धातु जो होते हैं कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। कौन सा धातु जो होते हैं द्रव अवस्था में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या कोयला। तो फ्रेंड्स, जो कोयला है वो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विद्युत जनित्र विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये आपके वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी अंगुलियां चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र की ओर की दिशाओं में लिपटी होती है। तो इस प्रकार जो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। इसमें क्या है, अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा और अंगुलियां जो है चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। पृथ्वी के गर्भ में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ईंधन सीमित मात्रा में मौजूद है। यदि हम इनका उपयोग इसी प्रकार करते रहेंगे तो ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें ऊर्जा के संकटों से निपटने हेतु वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान
देने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं है और दिक्सूचकी में दोनों दिशाओं की ओर संकेत क्या है, जो संभव नहीं है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो फ्रेंड्स इसे एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा की ओर अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करते हैं। इसे हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए आप लोग ये जो पिक्चर है इसको भी साथ में बनाइएगा, ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।